हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम देखेंगे किस तरह से आप जो जावा का बेसिक सिंटैक्स होता है उसे किस तरह से आप लिख सकते हो, और अगर आपको उसे एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो लाइक भी कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बिगिनर्स को थोड़ा ईज़ी लगे कोड जावा सीखना। ठीक है, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जावा का जो बेसिक प्रोग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है, और उसे किस तरह से आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसे भी देखना, क्योंकि बाय रोड मैप आप अगर चलोगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे, तो आपको ईज़ी पड़ेगा कोड जावा। अगर आप बीच में से ही कोई वीडियो उठा के देख रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ना, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन पार्ट, देन आप इसका जो कोर पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, अब बात आती है कि जावा का प्रोग्राम जो रन होता है वो किस तरह से आप रन कर सकते हो। यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप सीएमडी से कर लो या आईडी से कर लो। अभी आईडी क्या होती है? आईडी होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आप एक ऐसी आईडी का यूज करते हो, जैसे कि आप जानते हो कि आप नोटपैड का यूज करते हो, वहाँ पे फुल इन्वायरमेंट नहीं होता, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता, जैसे कि आपको एक एक कोड लिखना पड़ता है, कि स्पेलिंग लिखनी पड़ती है। तो यहाँ आईडी पे क्या होता है, आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जहाँ पे ऑटो फिल हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी थीम्स मिल जाती है, कस्टमाइजेशन पार्ट मिल जाता है, आपको सेम पेज पर ही उसका आउटपुट मिल जाता है, और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज एपीआईज वगैरह मिल जाती है, जिसके थ्रू आप इजीली कोड रन कर पाते हो, इजीली लिख पाते हो। ठीक है, तो यही हमारी आईडी ही होती है। या तो आप वीएस कोड पे कर लो, सबलाइन टेक्स्ट पे कर लो, नेटबीन्स पे कर लो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, जिसपे आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं मोस्टली रिकमेंडेड करता हूँ कि वीएस कोड इज अ बेटर देन अदर्स। ओके, क्योंकि मैं वीएस कोड पे सारे काम कर सकता हूँ। बेसिकली आप एक्सटेंडेड फीचर्स भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, और बेसिकली इस पे एक नया अपडेट भी आ चुका है, जैसे आप प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि बेसिक प्रोग्राम हमारा ये होता है। ठीक है, अगर मैं एक बेसिक प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपको मैं बेसिक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ किस तरह से आप रन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ hello डॉट जावा नाम से एक फाइल। ओके, यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुका है, यही फायदा होता है आईडी यूज करने का। ठीक है, लेकिन आप इसे चाहो तो टाइप करके भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। आप इस तरह से इसका सिंटैक्स लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, ये आपको ऑटो फिल प्रोवाइड कर देता है बहुत अच्छी तरह, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली रन कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि देख सकते हो यहाँ रन और डिबग आ रहा है, आप इसे भी यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली आप यहाँ वन क्लिक से भी यूज कर सकते हो। मैं रन कर लेता हूँ और देखता हूँ उसका आउटपुट आ चुका है। फर्स्टली मैं ये पुरानी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ टर्मिनल की, अब इसे दोबारा से रन करता हूँ, राइट साइड क्लिक करके मैंने ये यूज करा है। ठीक है, हेलो आ चुका है। अब इसी तरह से आप जाओगे इसके फोल्डर पे, जहाँ पे दिखा रहा हूँ मैंने, मेरा जावा का फोल्डर है, और पीछे जाता हूँ, ये मेरे डेस्कटॉप पार्ट पे जावा का फोल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो गाइज, ये हेलो नाम की एक फाइल है। ठीक है, और हेलो नाम की एक फाइल है, जैसे कि अगर मैं इसे डिबग करता हूँ तो हेलो आ रहा है, रन करता हूँ तो हेलो आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर हम आईडी पे काम करें तो आप यहाँ पे जावा एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, जावा एक्सटेंशंस में यूज कर लेता हूँ, जावा एक्सटेंशंस पैक आपको लिखना है, जो फर्स्ट पार्ट पाएगा यही यही आपका जावा एक्सटेंशन पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, देन रीलोड के बाद आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक और लेना है, जैसे मैं कोड रनर ले लेता हूँ, जो डायरेक्टली एक अच्छा डिबगर है। ठीक है, सब सारी लैंग्वेजेस पे रन हो सकती है इसके थ्रू, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, देन आपको इसे वापस से क्लोज कर देना और दोबारा से ओपन करना है अपने वीएस कोड को। मैं अपना वीएस कोड दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, सीएमडी डाल के कोड डॉट, जिस फोल्डर को आपको ओपन करना है उस फोल्डर पे जाके भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे अपने जो कोड रनर है मैंने लिया है, मैं उसके थ्रू इसे रन करूंगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो रहा है जावा प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आप देख रहे हो ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट्स। अब हम इसे रन करते हैं, देन देख सकते हो गाइज, आपका जो आउटपुट है वो आ चुका है यहाँ पे हेलो। ठीक है, अब आपको सीएमडी के थ्रू इसे रन करना है, तो सिंपली आप जावा फोल्डर्स जाओ और इसके थ्रू ओपन करो, या आप डायरेक्टली सीएमडी ओपन करना कुछ इस तरह से, सीएमडी सीएमडी ओपन करना, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। पहले मैं डेस्कटॉप वाले पार्ट पे जाता हूँ, देन उसके बाद मेरा जावा वाला फोल्डर है, और इसमें मैंने जावा सी कंपाइलर कमांड दी है। ये जावा सी कंपाइलर है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कंपाइलर क्या होता है, जावा सी कंपाइलर जेवीएम के अंदर होता है। ठीक है, और देन उसके बाद हेलो डॉट जावा नाम की एक फाइल है, उसे कंपाइल करना है, देन ये कंपाइल करके दे देगा, अगर कोई एरर आता है तो आपको बता देगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने जावा नाम की एक फाइल कंपाइल कर लिया, और देन उसके बाद जावा लिया, और देन उसके बाद हेलो करा। ओके, देन आप देख सकते हो कि ये जो हेलो नाम की एक फाइल है उसका जो आउटपुट है यहाँ आ चुका है। ठीक है, आउटपुट आ गया है, तो अब आप देख सकते हो कि दो तरीके से मैंने इसे रन किया है। अब आते हैं इसके बेसिक सिंटैक्स पे। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स क्या है गाइस, देख लेते हैं। जैसे कि हमने हेलो डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाई। ठीक है,
और यहाँ पे क्लास क्यों दी जाती है? सबसे पहले हम क्लास देते हैं, ठीक है? पब्लिक का मतलब मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जावा क्लासेस पे ही काम करती है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्लास हटा देते हो तो जावा रन नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि जावा बेसिकली डिपेंड है ओप्स लेवल पे। दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्लास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आप क्लास यूज कर सकते हो और उसके फंक्शंस को यूज करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। एक तरह से अगर हम माने क्लास एक लॉजिकल लेवल पे आती है, एक लॉजिक पार्ट है, ठीक है? और जो फिजिकल एंटिटीज है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे क्लास डिफाइंस द डाटा मेथड्स दैट आर कॉमन टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास बोलते थे। जैसे अगर एग्जांपल देना चाहूँ, जो सिटी है एज अ लॉजिक लेवल पे वो हमारी क्लास है, लेकिन फिजिकल लेवल प्रेजेंट एग्जिस्ट करती है गाजियाबाद। ये हमारा सिटी का नेम है। गाजियाबाद फिजिकली एग्जिस्ट करती है और सिटीज में हमारी बहुत सारी सिटीज आ सकती है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड क्लास एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर हम इस क्लास के इस गाजियाबाद को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ेगा सिंपली। जैसे कार होती है, कार के बहुत सारे नेम होते हैं, कार में बहुत सारी कार्स आती है, तो जो कार है वो एक लॉजिकल पार्ट है, एक लॉजिकल वर्ड है। हमने सिर्फ माइंड में रखा है कार, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब हम कार में भी नेम आते हैं, ओडी, बुलेरो वगैरह, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? एक फिजिकल रियल एग्जिस्ट एंटिटी, ठीक है? ये हमारी क्लास हो गई और ऑब्जेक्ट्स हो गई। जैसा कि आप जानते हो, जो क्लास अगर आपको नेमिंग करनी है क्लास की, तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, वर्ड नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फंक्शंस में कुछ इस तरह से आपको यूज करना है, वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे क्या आइडेंटिफाइड्स के रूल्स है। ओके, जावा प्रोग्राम ऑलवेज रिटन इन क्लास। ये हमने पढ़ लिया है कि जावा प्रोग्राम हमेशा क्लास में ही रन होता है। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास हम क्यों यूज करते हैं। क्लास की ही वजह से हम अपने जेवीएम को जावा प्रोग्राम्स के थ्रू रन करवा सकते हैं, जेवीएम्स के थ्रू रन करवा सकते हैं, ठीक है? क्लास इज नेसेसरी पार्ट ऑफ जावा। अब आती है पब्लिक क्लास और क्लास। अगर आप पब्लिक क्लास देते हो तो उसमें क्या डिफरेंस, और क्लास देते हो तो उसमें क्या डिफरेंस। अगर मैं पब्लिक क्लास माई क्लास लिखता हूँ तो उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस अंतर इतना होता है कि पब्लिक कीवर्ड एक्सेसिबल होता है अदर क्लासेस के लिए, ठीक है? इन दी सेम पैकेज। अगर आप एक क्लास को दूसरी क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हो, उस पैकेज को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप पब्लिकली उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? सिंपली उसका ये वर्ड है। और जैसे कि आप देखते हो, अगर क्लास माई क्लास लिखते हो जो कि विदाउट डिफाइंड है पब्लिक कीवर्ड, इट एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन द सेम पैकेज। जिस ये क्लास बस एक्सेस होती है सेम पैकेज के अंदर। जैसे आपने पब्लिक क्लास लगाई तो आप इसे दूसरी फाइल में भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब आप क्लास माई क्लास इसे इसी फाइल में ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइवेट है और ये हमने पब्लिक बना दी है। अगर आप इसे पब्लिक कर देते हो तो पब्लिक करते हो तो इसे आप आउटसाइड फाइल में भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी प्राइवेट है। ये विद इन सेम पैकेज ही यूज हो सकता है और ये डिफरेंट पैकेज में भी यूज हो सकता है, ठीक है? अब आती है बात ऑब्जेक्ट्स की, जो मैंने बता दी, एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज जिसे हम ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? पब्लिक की बात आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ, ये हमने पब्लिक पढ़ लिया, क्यों पब्लिक क्लास और हेलो वगैरह, ठीक है? और जो ये हमारा पब्लिक है क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि पब्लिक जो है हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है? पब्लिक एक कीवर्ड है जो कि एक्सेसिबल करवाता है, इंडिकेट करवाता है क्लास या मेथड को एनीवेयर इन दी प्रोग्राम, ठीक है? अभी क्यों जरूरी पड़ गया पब्लिक देना यहाँ पे? अगर हम पब्लिक नहीं करते, प्राइवेट कर देते, तो मेन मेथड जो होता है हमारा जेवीएम के थ्रू होता है। एक बेसिक एंट्री होती है, एक एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मेन मेथड है वो एंट्री पॉइंट है। जैसे कि आप जानते हो, इट इज नेसेसरी फॉर द मेन मेथड। पब्लिक नेसेसरी कीवर्ड है मेन मेथड के लिए, टू बी डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक इन ऑर्डर टू एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास एंड एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम, ठीक है? पब्लिकली जरूरी है मेन मेथड के पास, क्योंकि ये एक्सेसिबल हो सकता है आउटसाइड क्लास के लिए और एग्जीक्यूट किया जा सकता है जेवीएम के थ्रू। इसलिए इसे पब्लिक कीवर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है? पब्लिक का बेसिक ये समझो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो आउटसाइड, ठीक है? अब स्टैटिक की बात आ जाती है। अगर आप यहाँ स्टैटिक नहीं लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे आप स्टैटिक कीवर्ड पढ़ रहे हो, ये भी एक कीवर्ड, ये क्लास है, एक कीवर्ड समझ लो, ठीक है? स्टैटिक भी एक कीवर्ड है। और जो हमारा पब्लिक है वो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है? ये एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है? ये भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास लेवल वेरिएबल या मेथड दैट एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर आप स्टैटिक कीवर्ड कर रहे हो तो आपको क्लास को एक्सेस करने के लिए या क्लास के मेथड या फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम स्टैटिक यूज करते हैं। और मेन मेथड में स्टैटिक का यूज क्यों हुआ? क्योंकि जेवीएम इसे, ताकि ये जो मेन पार्ट है, ताकि उसे एक्सेस कर पाए। अगर आप स्टैटिक हटा देते हो, जैसे कि मैं यहाँ स्टैटिक हटा देता हूँ और दोबारा से रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आएगा, द मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास हेलो, ठीक है? मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, इसलिए ये जेवीएम इसे मतलब फैच नहीं कर पा रहा है और उसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाएगी अगर हम स्टैटिक नहीं लगाते हैं, ठीक है? हमें स्टैटिक कीवर्ड जरूर लगाना है, ठीक है? ताकि यहाँ पे हमें ताकि ये होता है कि जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जब मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक, दिस इज नेसेसरी बिकॉज द मेन मेथड इज एंट्री पॉइंट। ये हमारा एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, ठीक है?
जहाँ पे अगर आप बहुत सारे मेथड बना दो एक क्लास के अंदर, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जेवीएम सबसे पहले किसे रीड करेगा? मेन मेथड को, ठीक है? उसी से ही आपके प्रोग्राम रन होते चले जाएंगे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, जैसे कि आप जानते हो, और सबसे पहले जेवीएम के थ्रू से एग्जीक्यूट किया जाता है। जेवीएम वर्चुअल मशीन है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है? बिफोर एनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करा हो, ठीक है, सबसे पहले वो मेन मेथड को ही पढ़ेगा, क्योंकि वहां पे स्टैटिक लगा हुआ है और वहां ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाय डिक्लेयरिंग द मेन मेथड इज स्टैटिक वी कॉल इट डायरेक्टली क्लास इटसेल्फ। अगर हम क्लास के अंदर जो मेन मेथड यूज कर रहे हैं उसे स्टैटिक यूज बना देते हैं, तो क्या काम करता है? वो डायरेक्टली क्लास उसे रीड कर लेती है, डायरेक्टली रीड हो जाता है विदाउट नीडेड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है? डायरेक्टली उसे जेवीएम रीड कर लेता है, तो वहाँ प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है वॉइड। वॉइड जैसा कि आप जानते हो एक होता है इंट, जिसमें हम इंट मेन का यूज करते हैं। सी प्लस प्लस आप सी में देखा होगा, वहां पे हम रिटर्न टाइप, रिटर्न जीरो वगैरह कुछ देते हैं, रिटर्न वैल्यू देते हैं। यहाँ वॉइड में हम रिटर्न वैल्यू इसलिए नहीं देते क्योंकि मेन मेथड में अगर आप रिटर्न वैल्यू दोगे तो जेवीएम उसे, उसका कुछ काम नहीं होता, रिटर्न वैल्यू का जेवीएम उसे रीड नहीं करता। इसलिए वॉइड जो है, वॉइड यूज होता है, जो कि मेथड होता है एक तरह का, डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जो कोई रिटर्न नहीं करता वैल्यू, ठीक है? इसलिए वो इजीली डायरेक्टली रीड होता है जेवीएम में, ठीक है? इंट ही अगर आप इंट लगाते हो उसका कुछ काम नहीं है, तो वॉइड यहाँ यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ से वॉइड हटा देता हूँ और यहाँ इंट लगा देता हूँ, क्या ये रन होगा? देखते हैं। यहाँ हमें रिटर्न वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं रिटर्न वैल्यू भी दे देता हूँ, रिटर्न जीरो भी दे देता हूँ, क्या ये रन होगा? देखते हैं। अब आप देख सकते हो मेन मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ टाइप वॉइड इन अ क्लास। ये बता रहा है कि वॉइड ही होना चाहिए। अगर आप इसे वॉइड करते हो, देन इसके बाद आप रिटर्न हटा देते हो, तो जेवीएम अब क्या करेगा? अब रिटर्न वैल्यू रीड नहीं करेगा जो भी आप रिटर्न दिए मेन मेथड में, ओनली नॉन रिटर्न टाइप ही रखना है, ठीक है? उसके थ्रू आपका जो है आउटपुट आएगा। आप समझ गए होंगे गाइस क्यों वॉइड यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि वॉइड मेन मेथड में इसलिए यूज होता है क्योंकि नॉन रिटर्न टाइप ही चाहिए जेवीएम को मेन मेथड में, ठीक है? वो रिटर्न टाइप वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? और जो मेन मेथड है, स्पेशल मेथड है, सर्व करता है एंट्री पॉइंट। जैसे कि आप जानते हो, जो मेथड होता है जिसमें हम ये जो कर्ली ब्रेसिस है, वो कर्ली नहीं, कर्व ब्रेसिस का यूज करते हैं, ठीक है? ये हमारा कर्व ब्रेसिस जो होता है, ये हमारा मेथड होता है। तो मेन के आगे ऐसा कुछ कर्व है, यही हमारा मेथड है, इसलिए हम इसे मेथड बोलते हैं। ये एक एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू फर्स्टली जब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम, यहाँ से एंट्री पॉइंट होता है उसका मेन। कहते हैं ना, एक होम होता है, जो जो बाहर जो मेन गेट होता है, वही हमारा मेन मेथड है, ठीक है? वहां से ही एंट्री होती है पब्लिकली, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पे मेन मेथड वर्क करता है। जो भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिंग होती है, वो मेन मेथड से ही होती है सबसे पहले। चाहे आप इसे नीचे भी लिख दोगे, तब भी वो मेन मेथड को ही रीड करेगा, ठीक है? तब भी वो मेन मेथड को ही रीड करेगा। और 1 मिनट, ठीक है? तब भी वो मेन मेथड को ही रीड करेगा। अब जैसे अब इसके अंदर आता है हमारा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्स। स्ट्रिंग का क्या मतलब है? ये एक आर्गुमेंट है, ठीक है? हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग आर्ग इज अ पैरामीटर। पैरामीटर दिया गया है मेथड के अंदर, जो कि कमांड लाइन पे एक आर्गुमेंट पास होता है, ठीक है? अब आर्गुमेंट क्या होता है? आप जानते हो कि जावा का जो भी प्रोग्राम रन होता है, जो प्रोसेसिंग होती है आउटपुट की, वो स्ट्रिंग में ही होती है हमेशा। तो इसलिए जो है ये स्ट्रिंग यूज हुआ है, ठीक है? और जो आप स्क्वायर ब्रैकेट से समझ रहे हो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, आपको दिखाता हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा जो है एक एरे है, ठीक है? और जो आर्ग आर्ग से ही हमारा आर्गुमेंट्स है, इसे आप वो यूजर डिफाइंड है, ये मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देख लो बेसिक इनका मीनिंग क्या है। सिस्टम का मतलब है, सिस्टम एक हमारी क्लास है जो कि इंपोर्ट की गई है, जावा डॉट लैंग नाम की एक लाइब्रेरी है, ठीक है? सिस्टम इज अ क्लास दैट प्रोवाइड एक्सेस सिस्टम रिलेटेड रिसोर्स। जो भी फंक्शनलिटी, जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क आता है ना, तो आप सिस्टम एक कहते हैं ना सिस्टम कॉल यूज कर रहे हो, तो कुछ इस तरह से कहीं ये वर्क करता है, ठीक है? ये जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से डायरेक्टली इनहेरिटेड है, ठीक है? जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी, जैसे जावा डॉट लैंग नाम की लाइब्रेरी है, उसमें से इनहेरिट किया गया है, ठीक है? सिस्टम एक क्लास है जिसका यूज होता है बाय डिफॉल्ट जावा में यूज होता है। एक होता है सिस्टम डॉट आउट। इसका मतलब होता है अगर आपको कंसोल पे कोई आउटपुट दिखाना है तो आप सिस्टम डॉट आउट का यूज करोगे। अगर आपको सिस्टम डॉट इन का यूज देखना है, तो ये यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है? एक होता है सिस्टम डॉट ई आर आर, ये भी स्टैटिक फील्ड है। अब आप देख रहे हो इन पॉइंट का नाम क्या है। जैसे आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसे ना कुछ इस तरह से समझ लो। सिस्टम नाम की एक फोल्डर है, ठीक है? उसके अंदर एक आउट नाम का है, और देन उसके अंदर एक प्रिंटलन है, ठीक है? कुछ इस तरह से इस हायरार्की जिसे बोलते हैं वो बनी हुई है, ठीक है? सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आउट है, देन उसके अंदर प्रिंटलन है। तो पहले हम सिस्टम के अंदर जाते हैं जहाँ पे सिस्टम रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हो। देन आउट का मतलब आप अब रन टाइम पे वर्क कर रहे हो, आप कंसोल पे उसका आउटपुट दिखा रहे हो, ये भी एक हमारी प्रिंट स्ट्रीम है, ठीक है? जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ, जो आउट है, आउट फील्ड इज अ टाइप ऑफ प्रिंट स्ट्रीम व्हिच इज अ क्लास। ये भी क्लास है जहाँ पे मेथड्स को यूज, एक मेथड यूज किया गया है ताकि हम जो टेक्स्ट है ना, वो प्रिंट करने के लिए यूज कर सके। सिस्टम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड आ जाता है, जब आप जावा प्रोग्राम को रन करते हो, तो यहाँ क्या काम करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है, हार्डवेयर यूज करता है, ठीक है? अब यहाँ नीड हो गई है कर्नल से कर्नल को रिक्वेस्ट भेजने की, ठीक है? अब आउट का मतलब है, आउट में भी एक फंक्शन है, ये भी क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट स्ट्रीम है, ठीक है? इसके अंदर क्या हुआ है कि ये भी एक लाइब्रेरी यूज करता है जिसमें हम टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंसोल पे दिखाते हैं, ठीक है? कंसोल पे दिखाते हैं, ये हमारा कंसोल है, टर्मिनल, ठीक है? और जो प्रिंटलन है, प्रिंटलन आप जानते हो तीन तरह के होते हैं, मैं दिखाता हूँ। डॉट के लिए क्यों यूज होता है? डॉट इसलिए यूज होता है अगर आपको
एक मेंबर के अंदर एक और मेंबर एक्सेस करना है तो डॉट का यूज होता है। जैसे कि डॉट इज यूज्ड एज अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर टू एक्सेस फील्ड्स। जैसे सिस्टम मैंने बताया उसके अंदर डॉट, अब मैं उसके अंदर का एक्सेस करना चाहता हूँ तो आउट है, ठीक है। सिस्टम एक, अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, देन उसके अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ कंसोल वाले पार्ट में जाता हूँ, उसमें आउटपुट दिखाना चाहता हूँ तो डॉट आउट का यूज करूंगा, ठीक है। अब प्रिंट लन यूज करना है, प्रिंट का यूज करना है तो मैं अब प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये भी एक जो प्रिंट लन है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट फंक्शन ये भी एक मेथड है, प्रिंट लन मेथड, ठीक है। प्रिंट एफ मेथड जो कि आप सी प्लस सी में यूज करते थे, सी में प्रिंट एफ, ठीक है। आप इसे प्रिंट से भी यूज कर सकते हो, अगर आप प्रिंट यूज करते हो तो सेम लाइन में आता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे आप प्रिंट प्रिंट लन हटा के प्रिंट यूज करते हो खाली, ठीक है। अभी क्या काम करेगा, और इसे मैं दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसे प्रिंट करते हो तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, देखो कमेंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन है ना टर्मिनल की छोटी है, ठीक है। कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है सेम लाइन में आ रहा है। अगर आप चाहते हो न्यू लाइन लाना तो आप सिंपली यहाँ पे एल लिख दीजिए, ठीक है। और फिर जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, हेलो, देन उसके बाद हेलो आएगा। तो आप देख रहे हो जो जावा है, सबसे पहले मैंने प्रिंट यूज करा, प्रिंट एलन यूज करा, देन उसके बाद प्रिंट, तो सबसे पहले प्रिंट यूज कर रहा है जो सेम लाइन में लाने, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करना है आउटपुट तो आप प्रिंट लाइन का यूज करोगे। और जो हमारा प्रिंट है आप जानते हो जहाँ पे अंडरस्कोर डी और अंडरस्कोर एस का यूज होता है, तो ऐसे कुछ फंक्शंस और स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आप देखना चाहते हो कि सेमीकोलन का यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। ये ब्लॉक ऑफ कोड है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। और सेमीकोलन भी एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते, जैसे कि मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ, कुछ इस तरह से हटा देता हूँ, तो ये एरर देगा, क्योंकि सेमीकोलन जरूरी है, ठीक है। तो ये एरर नहीं दे रहा है, 1 मिनट, हाँ सेमी 1 मिनट, मैं इसे सेव कर देता हूँ, अब दोबारा रन करता हूँ। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि सेमीकोलन जो ज़्यादा नीड है इसके अंदर, नेसेसरी पार्ट है, ठीक है। सेमीकोलन आपको देना है। और आप ए आर जी एस की जगह भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है। कुछ चेंजेस इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने ए आर जी की जगह ए बी सी लिखा है, क्योंकि आर्गूमेंट है, आप आर्गूमेंट कैसा भी पास कर सकते हो, ठीक है। मैंने ए बी सी आर्गूमेंट पास करा है तो भी ये रन हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से थोड़ा सा हटा के ए बी सी के आगे लगा दोगे तो भी ये रन हो जाएगा, तो भी इसे जेवीएम जो है एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप ए बी सी को यहाँ से हटा के इसके आगे धर देते हो तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा जेवीएम। और आप यहाँ क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो देखते हैं। आप इसे पब्लिक ना करो तो भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे पब्लिक यहाँ से हटा देते हो तो क्या ये रन होता है? नहीं, तो भी ये 1 मिनट में इसे सेव करना भूल गया। तो ये क्या रन होता है आप देखते हैं। अब ये रन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पब्लिकली ज़रूरी है जेवीएम के लिए, ठीक है। और अगर आप स्टैटिक को आगे लिख देते हो पब्लिक के तो ये क्या रन होगा आप देखते हैं। तो भी ये रन हो रहा है गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई गाइस, तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना और आने वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू गाइस।